नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और लगातार मातृभूमि खगड़िया पंचायत चुनाव को कवरेज करके दिखाने का प्रयास कर रही है और हर एक पंचायत जाकर पंचायत की समस्या और पंचायत से जो भी प्रत्याशी सामने निकलते हैं उनसे मुलाकात करवाने का काम कर रही है। ठीक इस वक्त हमारी मौजूदगी है मानसी प्रखंड में पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 10 और मानसी ठाठा पंचायत के पंचायत समिति हैं और साथ साथ हैं मानसी प्रखंड प्रमुख बलवीर चांद, अध्यक्ष जिला प्रमुख संघ खगड़िया। और ठीक इस वक्त देखी जाए 2021 में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और साफ हम इनसे विकास के मुद्दे पर बात करेंगे। 5 साल जनता ने इन्हें मैंडेट दिया और 5 साल प्रमुख बनकर सेवा किए हैं। आखिरकार अपने क्षेत्र में कितना कुछ काम किए हैं। सर, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। जनता ने आपको मैंडेट दिया और 5 साल के लिए आप प्रमुख पद पर रहे हैं, मानसी प्रमुख रहे हैं, तो आपने कितना कुछ विकास किया ताकि कहीं न कहीं इस 2021 के पंचायत चुनाव में जनता आपको फिर से मैंडेट दे? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद कहेंगे। मातृभूमि खगड़िया जो आपका न्यूज़ चैनल है, इसको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप हमारे क्षेत्र में आए और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से रूबरू हो रहे हैं और यहाँ की जो भी समस्याएं हैं या जो कल जो पंचायत प्रतिनिधि जो लोग बनेंगे फिर नए नए समस्याओं के साथ उनकी एक जो उनका चुनौतीपूर्ण भूमिका जो पंचायत के प्रति रहेगा विकास से संबंधित, उसको अगर देखने के लिए आप आएँ तो इसके लिए मैं काफ़ी साधुवाद आपको देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैं 5 बरस मानसी प्रखंड प्रमुख रहा। हमारे कार्यकाल में मानसी प्रखंड में विकास की झड़ी लगी हुई है। ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो पंचायत समिति की योजनाओं से नहीं हुआ है। जहां हम बैठे हुए हैं ये हमारा पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 10 है। इसमें 9 वार्ड आते हैं। 9 वार्ड में तकरीबन हम जो है आपको बता देते हैं कि 13 जगह सड़क का निर्माण किए हैं। वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर ये लंबा चौड़ा जो आप लिस्ट रखे हुए हैं इसमें 13 यहाँ पर अंकित है, 13 क्रम तक, यानी कि इतना जो लंबा चौड़ा आपका जो लिस्ट है इतना काम आपने धरातल पे पूरा किया। अरे भैया, क्या काम धरातल पे किए हैं वो तो जानने का चीज़ है। ब्लॉक में रिकॉर्ड रखा हुआ है पंचायत समिति की योजनाओं का। हमने पूरे प्रखंड में, इस क्षेत्र की बात छोड़िए, 11 पंचायत समिति सदस्य हमारे हैं। 11 पंचायत समिति सदस्य में ऐसा कोई भी पंचायत समिति क्षेत्र संख्या नहीं है जहां पंचायत समिति की योजनाओं से काम नहीं हुआ है। जमीनी रूप पर गुणवत्ता के साथ धरातल पर कागजी काम हम लोग नहीं किए हैं। हम लोग ठोक बजा के काम किए हैं, जनता को दिखा के काम किए हैं। 10 आदमी की कमेटी बैठा के गठन करके सामने में रख के नाला, रोड और सड़क बनाने का कार्य किए हैं। आप जनता की बात कर रहे हैं तो मेरा काम है ग्राउंड जीरो पर जाना। आखिर हम ग्राउंड जीरो पर जाकर तफ्तीश करेंगे आखिरकार आपने कितना काम किया। अरे बहुत काम किए हैं। सरकार की जो योजनाएं आती है विक्रम जी, आपको हम बताते हैं, हम लोग अपने बाप घर से कोई काम करते नहीं हैं। सरकार का योजना आता है पंचायत प्रतिनिधियों का, जैसे 100% योजना आया जिसमें 50% मुखिया जी को जाता है, 30% पंचायत समिति सदस्य को जाता है पूरे बिहार में और 20% जिला परिषद सदस्य को जाता है। 30% की योजनाओं में हमारा मानसी प्रखंड बहुत छोटा प्रखंड है, महज 7 पंचायत का ही प्रखंड है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, हमारे भाई माननीय रणबीर यादव पूर्व विधायक खगड़िया 1990 में जब विधायक थे तो हमारा प्रखंड चौथम था। तब हमारे भाई लालू जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनसे कह के मानसी को प्रखंड बनवाने का कार्य किए। तो बहुत छोटा ये प्रखंड है और यहाँ विकास की योजनाएं जो आती है पंचायत समिति का बहुत सीमित संसाधन रहता है, कम पैसा रहता है और कम पैसा में हम लोग अपने विवेक के साथ सारे पंचायत प्रतिनिधियों, मतलब पंचायत समिति सदस्य की बात कर रहा हूँ, सबों मिलजुल कर एक हम लोग एक समस्या का समाधान खोजते हैं कि जिस टोला, जिस मोहल्ला, जिस गांव, जिस कस्बा में जो ज़रूरत है, जहां रोड का, जहां सड़क का, जहां नाली का, जहां सामुदायिक भवन का, जहां विवाह भवन का, यहाँ जहां सार्वजनिक शौचालय का, उसको हम लोग
बनवाने का कार्य करते हैं। सर, आपने लंबा चौड़ा आपने लिस्ट बताया कि विकास के कार्य को हम पूरा किए हैं। इस बार 2021 के पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं आप पंचायत समिति पद के लिए दम भर रहे हैं, तो आखिर इतना सारा काम आपने गिनाया, तो आपने पूरा विकास कर लिया, तो आखिर अगर जनता मैंडेट दे तो आगे आप क्या काम करेंगे? क्या काम आपके नज़रों से ऐसा दिख रहा है जो बचा हुआ काम है शेष वो पूरा करेंगे? देखिए, आपको बताते हैं, सबसे पहले जान जाइए कि आपका मानसी प्रखंड सामुदायिक भवन में चल रहा है। उसको ना अपना जमीन है ना अपना प्रखंड है। 2 रूम का कमरा था, एक प्रखंड कार्यालय, एक अंचल कार्यालय, एक प्रखंड प्रमुख का कार्यालय, बस। हमने पंचायत समिति की योजनाओं से 40 लाख रुपया लगा के मानसी प्रखंड का सौंदर्यीकरण किया, जीर्णोद्धार किया और अच्छी व्यवस्था गुणवत्ता के साथ कार्य करवाने का काम किया। जब आप प्रखंड जाइएगा तो लगेगा ठीक है छोटा प्रखंड है, लेकिन देखने में आपको लगेगा कि प्रखंड कार्यालय ये है। रही बात, आप कहते हैं कि आगे आपकी क्या रणनीति है। हम लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं, हम लोग का कोई लंबा चौड़ा रणनीति रहता नहीं है, और सरकार के द्वारा हम लोग का कोई ऐसा कोई विशेष रोल रहता नहीं है कि किसी को हम नौकरी दे देंगे या बहुत बड़ा आसमान में हम लोग सीढ़ी लगा देंगे। हमारा जो काम है कि इंदिरा आवास की योजनाएं जो आई है उसको गुणवत्ता के साथ गरीबों को दिलवाना। हमारा काम है वृद्धा पेंशन जिस व्यक्ति को रुका हुआ है या कहीं किसी पे खलल कोई डाल रहा है उसको सुचारू रूप से उसको संचालन करवाना। हमारा काम है कि पंचायत स्तर में जो भी काम हो रहा है उस काम का मॉनिटरिंग करना, देखना, जनता के बीच जाना, उनसे पूछना क्या गुणवत्ता के साथ हो रहा है या अन्यथा नहीं हो रहा है, उस चीज़ को देखना। हमारा काम है शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करना। शिक्षक सही समय पे विद्यालय आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के बीच जो मिड डे का जो भोजन चलता है वो सही समय पे बच्चों को मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। मिल की आपने बात किया, आपने एक तरीके से शिक्षा पे बात किया, तो काफ़ी सारे पंचायत में भ्रमण कर रहा हूँ और काफ़ी लोग आरोप लगाते हैं कि मिड डे मील में सही खाना नहीं दिया जाता है और जो टीचर हैं वो समय पर नहीं आते हैं। तो ये एक व्यवस्था कहा जाए लाचार व्यवस्था है, तो ऐसी व्यवस्था पर कितना आपका पैनी नजर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जान लीजिए कि आप मानसी प्रखंड के किसी भी विद्यालय में चले जाइए, कोरोना काल से पहले की मैं बात करता हूँ, कोरोना काल के बाद विद्यालय की स्थिति लचर व्यवस्था हुई है, बच्चे नहीं आते हैं, अभी तो विद्यालय खुला ही है। कोरोना काल से पहले की बात करता हूँ कि सही समय पर स्कूलों में अध्यापक की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति, भोजन सामग्री सरकार के द्वारा जो दी जाती थी उसकी सही मात्रा में बच्चों को पोषक आहार मिलता था। और मैं बराबर हर एक विद्यालय, अमनी से लेके, बल्हा से लेके, सैदपुर से लेके, चकुसैनी से लेके, खुटिया से लेके, पश्चिमी और पूर्वी ठाठा तक हर एक विद्यालयों का मैं निरीक्षण करता था और एक गुरु गोष्ठी का आयोजन करवाता था शनिवार के शनिवार, जिसमें सारे गुरुजी को मैं बुलवाता था और बताता था कि समाज का एक सही मार्गदर्शक आप हैं तो समाज है, इसलिए बच्चों को उच्च शिक्षा दे, उत्तीर्ण शिक्षा दे, जिससे समाज हमारा बढ़े और हमारा समाज का एक मान मनोबल बढ़े। ठाठा पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए फिर से आप दम भर रहे हैं। आप अपने पंचायत समिति क्षेत्रवासी को क्या मैसेज करना चाहेंगे? हम पूरे प्रखंडवासी को मैसेज करना चाहेंगे कि कोरोना का दौर, वोट तो आपको यहीं से मिलेगा ना, ठीक है, वो उससे बहस नहीं है। मैं प्रखंड प्रमुख हैं, जनता हमें पंचायत समिति नहीं प्रखंड प्रमुख बनाने के लिए वोट देती है। हमारे गांव का जनता जो है ये एक राजनीतिक जनता है, यहाँ के जनता के नस नस में राजनीति भरा हुआ है। ये सोच समझ के अपने वोट का प्रयोग करते हैं, ये प्रखंड प्रमुख का चुनाव लड़ते हैं, ये पंचायत योग्य कर्मठ उम्मीदवार आपको मानते हैं कि आप ये पंचायत तक ही ना सीमित रहें, आप प्रखंड तक एक तरह की सेवा करें, ऐसा आपके पंचायत जनता मानती है? हाँ, एकदम मानती है। और हम यही कहना चाहते हैं कि जनता अगर हमें दोबारा मौका देते हैं तो हम उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे, प्रखंड प्रमुख बनेंगे और उनकी अपार सेवा करेंगे। समस्याएं जो भी है वो तो सरकार की योजना का संचालन करना हमारा कर्तव्य बनता है, कोई अपने पॉकेट से करता नहीं है, लेकिन जो जनता का समस्या रहेगा उसे सुचारू रूप से, जैसे विगत 5 वर्ष तक हमने देखा। एक बार जनता फिर से ठाठा पंचायत की जो जनता है फिर से एक बार बलबीर चांद को प्रखंड प्रमुख बनाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर एकदम मूड बना हुआ है, कहीं कोई मेरा मुकाबला नहीं है। आप देखिएगा अपार बहुमत से हम जनता के मालिक के आशीर्वाद से जीतेंगे और पुनः प्रखंड प्रमुख बनेंगे। धन्यवाद सर। तो ये था बलबीर चांद जो कि पश्चिमी ठाठा पंचायत से पंचायत समिति पद पर विजय होने के बाद मानसी प्रमुख बने और उसके बाद अध्यक्ष जिला प्रमुख संघ खगड़िया
पद पर रहे और ठीक एक तरीके से इन्होंने लंबा चौड़ा एक लिस्ट बताया कि हम अपने मानसी प्रखंड में विकास की सैलाब है, उन सैलाब को हम खड़ा कर चुके हैं और ठाठा पश्चिमी ठाठा पंचायत की जनता इन्हें फिर से मैंडेट देगी और फिर से मानसी प्रमुख बनाएगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका जो विकास का रथ था, विकास का जो पहिया था वो चल रहा था और निरंतर वो पहिया चलते रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि 24 नवंबर को यहाँ पर मतदान होना है और 24 नवंबर के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि बलबीर चांद से जनता संतुष्ट थी या नहीं। ठीक इसी तरीके से मातृभूमि खगड़िया आप देखते रहिए और इसी तरीके से पंचायत से जुड़ी न्यूज अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद।